Hey everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture seeking of Fundamentals of Agriculture Extension, and the topics that are covering in this lectures are the objective, the principle and the process of extension education, extension learning process and steps involved in extension training. So the main objective of extension education are skill development, problem solving, raise the standard of the people living in rural areas, behavioral change and empowerment. Skill development, problem solving are the some major objectives that we see in the extension education part. Standard raising of the people जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, बिहेवियरल चेंज जो लोगों का होता है और एम्पावरमेंट जो देखा जाता है आम लोगों में. अब अगर प्रिंसिपल देखा जाए एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूजिंग द टीचिंग मेथड्स. है हमारे नीड्स और इंटरेस्ट का. तो प्रिंसिपल जो नीड्स होती है हमारे लोगों की, वो और उनका इंटरेस्ट होता है, वो ऑब्जर्व किया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन में. कल्चरल डिफरेंस जो लोगों का धीरे धीरे आने लगा है वो देखा जाता है. इंडिजीनियस नॉलेज मीन्स जो पुरानी नॉलेजेस रहती हैं, जैसे मान के चलो जो नेचुरल मेथड्स होते हैं हमारे, तो उस कैसे हम डिज़ीज़ को क्योर करते हैं, इस टाइप की जो नॉलेज रहती है लोगों की. पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रिंस लोगों का कैसा है. अब प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूजिंग द टीचिंग मेथड्स, लाइक लोग जो सिखा के जा रहे हैं उन्हें, वो किस तरीके से उन्हें अडेप्ट कर रहे हैं. दिस वॉज ऑल कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूजिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स. अब एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस देखा जाए तो इसमें सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकंसिडरेशन. इट सिचुएशन मीन्स कि क्या अभी है, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या हमें करना है, टीचिंग मीन्स क्या हमें सिखाना है और क्यों सिखाना है और कैसे सिखाना है, इवैल्यूएशन मीन्स उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और रिकंसिडरेशन मीन्स अब जो रिज़ल्ट आ गया है तो उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट. एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस देखा जाए तो लर्नर हमेशा सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है, टीचिंग मेथड्स पे डिपेंड करता है, उसकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हो सकती है वहाँ पर उस पर डिपेंड करता है, और वो टीचर मीन्स किस तरीके से वो उसको टीच कर सकता है लोगों को, वो देखा जाएगा. अब नाउ द स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग. अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखें तो AIDCAS, 8 कैस, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं. A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर, C फॉर कॉन्विक्शन, A फॉर एक्शन एंड S फॉर सेटिस्फैक्शन. ओके, सो अटेंशन मीन्स लाइक हम किस तरीके से उनको अटेंशन दे रहे हैं, या वो हमें किस तरीके से लाइक हैंडल कर रहे हैं. देखा जाए तो अगर कोई हमें अटेंशन नहीं देगा तो हम उसकी तरफ क्यों ही देखेंगे ना. तो सिंपली लाइक अटेंशन. एंड इंटरेस्ट मीन्स क्या उन्हें हमारी बातों पे इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. डिज़ायर इज़ समथिंग दैट अनफ्रीजिंग द एक्सटेंट बिहेवियर एंड मोटिवेटिंग द पीपल फॉर अ चेंज. उनके जो बिहेवियर है उनको उसको हट के और हम उन्हें किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं उनको उनको खुद का बिहेवियर चेंज करने के लिए. दैट इज़ समथिंग नोन एज डिज़ायर. Conviction means the people know what action is necessary and just how to. उस समय इंसान को पता हो कि वो क्या करे उस समय, उस कंडीशन पे, और कैसे करे. ठीक है, उस एक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करे. दैट वाज कॉल्ड कॉन्विक्शन. एक्शन, एज यू ऑल नो कि एक्शन किस तरीके से हमें उसको करना है. एंड सेटिस्फैक्शन, इट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग. That comes when the farmer and his family members, as the result of solving a problem, meeting a need, acquiring a new skill or some other changes in the behavior. That means कि हम उनकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से फार्मर्स हमें मतलब लाइक ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें मिल चुकी है, और कुछ उनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा. जैसे पहले तो लोग देख के अनजान समझ के बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं देन दे लेट नो दैट कि ये बंदा कैसा है,
ठीक है, तो वो उनका बिहेवियर तब हमारे प्रति काफ़ी चेंज होने लग जाता है, वो काफ़ी घुलना मिलना स्टार्ट होता है। दैट्स वाज ऑल अबाउट दी steps in extension teaching part. So that's all for today's lecture. Like, subscribe and comment for any doubt and stay connected.